जहाँ भी मनुष्य है वहाँ दया का अवसर है। सेनेका दयालुता बनाम अच्छाई पर उदासीन परिप्रेक्ष्य स्टोइक दर्शन में दयालुता और अच्छाई दो अलग अलग गुण हैं। दयालुता को एक आवश्यक गुण के रूप में देखा जाता है, जबकि अच्छाई को कम आवश्यक गुण के रूप में देखा जाता है। दयालुता इस तरह से कार्य करने का गुण है जो दूसरों के लिए मददगार हो। ये करुणा और सहानुभूति पर आधारित है। दयालुता एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं क्योंकि हम वास्तव में दूसरों की भलाई की परवाह करते हैं। अच्छाई सुखद और सहमत होने का गुण है। यह शिष्टता एवं शिष्टाचार पर आधारित है। अच्छाई एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों को अच्छा महसूस कराने या संघर्ष से बचने के लिए करते हैं। दयालुता और अच्छाई के बीच का अंतर निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है। एक दयालु व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, भले ही यह उनके लिए असुविधाजनक या कठिन हो। एक अच्छा व्यक्ति भी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है, लेकिन अगर यह उनके लिए सुविधाजनक और आसान है तो उनके ऐसा करने की अधिक संभावना है। एक दयालु व्यक्ति किसी को सच बताएगा, भले ही वह कुछ ऐसा हो जिसे वह सुनना नहीं चाहता हो। एक अच्छा व्यक्ति किसी को सच बताने से बच सकता है यदि उसे लगता है कि इससे उसे निराशा होगी या ठेस पहुंचेगी। एक दयालु व्यक्ति जिस चीज में विश्वास करता है उसके लिए खड़ा रहेगा, भले ही वह अलोकप्रिय या विवादास्पद हो। एक अच्छा व्यक्ति संघर्ष से बच सकता है और भीड़ के साथ चल सकता है, भले ही वे जो हो रहा है उससे असहमत हों। कौन सा सद्गुण अधिक महत्वपूर्ण है? जबकि दयालुता और अच्छाई दोनों गुण हैं, स्टोइक दर्शन में दयालुता को अधिक महत्वपूर्ण गुण के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दयालुता करुणा और सहानुभूति पर आधारित है, जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक गुण है। अधिक दयालु कैसे बने? ऐसी कई चीजें हैं जो आप अधिक दयालु बनने के लिए कर सकते हैं। दयालु और सहानुभूतिशील बने। दुनिया को दूसरे लोगों के नजरिए से देखने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मददगार और उदार बने। दूसरों को अपनी सहायता प्रदान करें, भले ही आपसे न पूछा जाए। ईमानदार और सच्चे रहें। लोगों को सच बताएं, भले ही वह कुछ ऐसा हो जिसे वे सुनना नहीं चाहते। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े रहें, भले ही वह अलोकप्रिय या विवादास्पद हो। अच्छा जीवन जीने के लिए दयालु होना एक आवश्यक गुण है। यह करुणा और सहानुभूति पर आधारित है, जो दूसरों से जुड़ने और सार्थक रिश्ते बनाने के लिए आवश्यक गुण हैं। दयालु होना बंद करने के लिए आपको यह करना होगा: दूसरों की भलाई की परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है उनकी पीड़ा और उनकी ज़रूरतों के प्रति उदासीन हो जाना। अधिक स्वार्थी बने। इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं से पहले रखना। अधिक चालाकीपूर्ण बने। इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं या भलाई की परवाह किए बिना अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना। अधिक आक्रामक बने। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी नकारात्मक लक्षण हैं और दयालु होना बंद करने से आप एक बदतर इंसान बन जाएंगे। दयालुता एक गुण है और यह एक अच्छा और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यदि आप दयालु होना बंद करने पर विचार कर रहे हैं तो मैं आपसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ। दयालुता एक व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यह वही है जो हमें इंसान बनाता है और यही हमें एक साथ लाता है। आप मित्रों और प्रियजनों को खो देंगे। लोग दयालु लोगों की ओर आकर्षित होते हैं और निर्दयी लोगों से उन्हें घृणा होती है। यदि आप दयालु होना बंद कर देंगे तो आप उन लोगों को अलग कर देंगे जो आपकी सबसे अधिक परवाह करते हैं। आप और अधिक अकेले और अलग थलग हो जाएंगे। रिश्तों को बनाने और बनाए रखने के लिए दयालुता आवश्यक है। यदि आप दयालु होना बंद कर देंगे तो आपको दूसरों से जुड़ना और सार्थक रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप कम खुश और संतुष्ट रहेंगे। खुशी और संतुष्टि सात्विक जीवन जीने से आती है। दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है और दयालु होना बंद करने से खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाएगा। दयालु बने क्योंकि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। प्लेटो। दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। मार्क ट्वेन। दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईसप। उस तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि दुनिया को और अधिक मिले। अज्ञात दया वह धूप है जिसमें पुण्य बढ़ता है। रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल। सेनेका। किसी पर भी पूरी तरह भरोसा न करें, लेकिन हर किसी पर पूरी तरह अविश्वास भी न करें। एपिक्टेटस।
अपने स्वयं के विचारों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, क्योंकि वे अक्सर धोखा देने वाले होते हैं। मार्कस ऑरेलियस। दूसरों पर भरोसा करने में सावधान रहें, लेकिन खुद पर भरोसा करने में और भी अधिक सावधान रहें। दृढ़ विश्वास कि हमें दूसरों पर भरोसा करने के बारे में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हमें खुद पर भरोसा करने के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करने में सक्षम हैं। स्टोइक लोग यह नहीं मानते थे कि हमें कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम किस पर भरोसा करते हैं, और जब दूसरे गलती करते हैं तो हमें उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि उनका यह भी मानना था कि हमें अपने पूर्वाग्रहों और सीमाओं के प्रति स्वयं जागरूक होना चाहिए। सेनेका। किसी पर भी पूरा भरोसा न करें, लेकिन हर किसी पर अविश्वास न करें। पूरी तरह से स्टोइक विश्वास को दर्शाता है कि हमें दूसरों पर भरोसा करने के बारे में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को संदेह का लाभ देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करने के जोखिमों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए दूसरों पर भरोसा करने में सक्षम होना। स्टोइक्स का मानना था कि धोखा दिए जाने के जोखिम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के साथ हमारी बातचीत के परिणाम से बहुत अधिक जुड़ा नहीं होना है। हमें लोगों को संदेह का लाभ देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें इस संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वे हमें निराश कर सकते हैं। विश्वास पर स्टोइक परिप्रेक्ष्य रिश्तों को अपनाने का एक सहायक तरीका हो सकता है। ये हमें रिश्ते बनाने और बनाए रखने के साथ साथ खुद को चोट लगने से बचाने की भी अनुमति देता है। आपको कब और कहाँ दयालु नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं है। हालांकि अत्यधिक दयालु होने के संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक रहना और खुद का फायदा उठाने से बचाने के लिए सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। सीमाएं और स्वयं के प्रति दयालु होना तब भी जब दूसरे आपके प्रति दयालु न हों। अपनी अहमियत जानो। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सम्मान और दयालुता के पात्र हैं, भले ही दूसरे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। तय करें कि आप कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरों से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। अपनी सीमाओं को स्पष्ट और दृढ़तापूर्वक संप्रेषित करें। न कहने से न डरें। उन अनुरोधों को ना कहना ठीक है जिनके लिए आपके पास समय या ऊर्जा नहीं है, या जो आपको असहज महसूस कराते हैं। अपना ख्याल रखें। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन खाना और नियमित व्यायाम करना सुनिश्चित करें। अपना ख्याल रखने से आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीला बनने में मदद मिलेगी। याद रखें कि आप दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने व्यवहार और भलाई पर ध्यान दें और दूसरों के व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि दयालुता एक गुण है, भले ही अन्य लोग इसकी सराहना न करें या इसका प्रतिदान न करें। दूसरों के प्रति दयालु होना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है, और यह आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि आप पाते हैं कि आप सीमाएं निर्धारित करने के साथ दयालुता को संतुलित करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करना सहायक हो सकता है। वे आपको स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और खुद का फायदा उठाने से बचाने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया में इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है कि आपको कहाँ और कब दयालु नहीं होना चाहिए। हालांकि यह सच है कि यदि आप दूसरों के प्रति बहुत दयालु हैं, तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। यह आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, जो समय के बराबर है। जितना अधिक जीवन आप खोते हैं, उतना अधिक समय आप बर्बाद करते हैं और अंततः आप असभ्य, खोए हुए, उदास हो सकते हैं और एक जीवित शव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जिसमें कोई भावना, सहानुभूति या बुद्धि नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं और दूसरों की प्राथमिकताओं पर सीमाएं निर्धारित करने का एक तरीका यह याद रखना है कि आपके पास अपने विचारों, कार्यों और जीवन की शक्ति है। इसे जीवन भर याद रखें।